इंस्पेक्टर चतुर को मिसेस रूबी का उसके पुलिस स्टेशन में कॉल आता है कि उनके हस्बैंड मिस्टर जोल ने सुसाइड कर लिया है। इंस्पेक्टर चतुर झट से फोन रखकर अपनी बाइक पर निकलता है और मिसेस रूबी के घर पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर मिसेस रूबी से मिलता है। मिसेस रूबी उन्हें बताती है, मैंने रोज की तरह सुबह उठकर उन्हें जगाने के लिए अपनी दाईं तरफ देखा तो जोल वहाँ नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि शायद वो बाहर टहलने गए होंगे या हॉल में न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे रोज की तरह। लेकिन जैसे ही मैं देखने के लिए हॉल में पहुंची तो जोल को जमीन पर गिरे हुए देखा। साथ ही साथ पेट की तरफ से काफी खून भी निकल रहा था। मैं बहुत डर गई और मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन में आपको कॉल कर दिया। इंस्पेक्टर चतुर क्राइम सीन को देखता है और सोचता है कि क्या वाकई में सुसाइड का केस है या मर्डर का। क्या आप सोच सकते हैं ये क्या है? ये एक मर्डर है। क्राइम सीन को देखते हुए बॉडी के एक हाथ में एक गन है और दूसरे हाथ में एक टेप रिकॉर्डर जिसमें शायद कोई रिकॉर्डेड आवाज है। कोई भी व्यक्ति सुसाइड करते समय एक हाथ में टेप पकड़कर अपने आप को गोली नहीं मारेगा। इंस्पेक्टर चतुर मिसेस रूबी को 2 मिनट कमरे से बाहर जाने को बोल देता है और टेप को अपने रुमाल से उठाता है और उसे प्ले करता है। मुझे अब ये जिंदगी जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं बहुत थक चुका हूँ और इसीलिए अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा हूँ। साथ ही गोली चलने की आवाज भी रिकॉर्ड होती है। इंस्पेक्टर उस टेप में रिकॉर्डेड आवाज को ध्यान से सुनता है और नोट कर लेता है। इंस्पेक्टर ने सोचा कि ये टेप शुरू से कैसे प्ले हुई। आदमी मरने के बाद तो रिवाइंड नहीं करेगा। इसका मतलब किसी ने इसके साथ छेड़ाछाड़ी की है। जाहिर सी बात है कि ये एक सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। लेकिन मर्डरर है कौन? इंस्पेक्टर जोल की वाइफ मिसेस रूबी से पूछताछ करता है और डिटेल्स लेने की कोशिश करता है। मिसेस रूबी इंस्पेक्टर चतुर को ये बताती है कि जोल एक सीक्रेट एजेंट के तौर पे काम किया करता था और एक खुफिया मिशन पर था जिस पर वो दिन रात लगा रहता था। उसके काफी फोन कॉल्स, पार्सल्स वगैरह भी आया करते थे और जोल पिछले काफी दिनों से स्ट्रेस में भी रहा करता था। इस खुफिया मिशन के बारे में और किसको पता था? मिसेस रूबी ने बताया, मेरे सिवा और किसी को भी नहीं पता था। जोल ठीक से कुछ बात बताता ही नहीं था किसी को भी। इंस्पेक्टर चतुर कहता है, आपके पास मिस्टर जोल की आवाज कहीं रिकॉर्डेड है जो मैं सुन सकूं? कोई कॉल रिकॉर्डिंग? रूबी ने बताया, जी हाँ, थोड़े दिन पहले उनका बर्थडे था तो मैंने उन्हें कॉल किया था विश करने को। वो कॉल मैंने रिकॉर्ड भी की थी मेमोरी के तौर पे। अभी सुनाती हूँ। इंस्पेक्टर चतुर ध्यान से उस वॉइस रिकॉर्डिंग को मिस्टर जोल की आवाज से सुनकर नोट करते हैं कि रिकॉर्डिंग की आवाज उस टेप में रिकॉर्डेड आवाज से बिल्कुल अलग है। इंस्पेक्टर पूछता है, घर में और कौन कौन है? तो मिसेस रूबी बताती है कि उनके अलावा घर में 3 सर्वेंट्स हैं जिनमें से एक तो हाल ही में नौकरी पर रखा गया है। इंस्पेक्टर चतुर फिर सभी सर्वेंट से पूछताछ करते हैं। पहला सर्वेंट कहता है, सर मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो बस सर को जूस या ब्रेकफास्ट दिया करता था जब वो अपने कमरे में कुछ काम कर रहे होते थे, वो भी उनके कहने पर ही। दूसरा सर्वेंट कहता है, साहब मैं तो हर वक्त किचन में ही रहता हूँ, खाना बनाता हूँ और बाकी लोग जाकर नाश्ता, खाना, जूस वगैरह दे आते हैं। तीसरा सर्वेंट कुछ नहीं बोल पाता इंस्पेक्टर चतुर के सामने क्योंकि वो गूंगा होता है। तभी मिसेस रूबी बताती है कि ये कहना क्या चाहता है। ये तो अभी अभी जस्ट काम पर ज्वाइन हुआ है, गूंगा है बेचारा, कुछ बोल नहीं सकता, बस कमरे की सफाई करता है, झाड़ू पोछा वगैरह। इंस्पेक्टर चतुर उन सभी सर्वेंट्स की आईडी कार्ड मांगता है। तभी अचानक उनमें से दूसरे नौकर की जेब से एक अलग कार्ड गलती से नीचे गिर जाता है। इंस्पेक्टर चतुर की उस कार्ड पर नजर जाती है लेकिन दूसरा सर्वेंट तुरंत उसे होशियारी से अपनी जेब में वापस रख लेता है। आपको क्या लगता है, क्या इन तीनों सर्वेंट्स में से किसी ने मिस्टर जोल का मर्डर किया है? सोचिए। तभी इंस्पेक्टर चतुर को डॉक्टर शिखा का कॉल आता है। डॉक्टर शिखा जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में हेड है। इंस्पेक्टर चतुर, गन और टेप पर 2 लोगों के ओवरलैप्ड फिंगरप्रिंट हैं। एक तो मिस्टर जोल का है और दूसरा है किसी और के। इससे साफ बात ये पता चलती है कि ये एक सुसाइड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर सुसाइड होता तो उस पर मिस्टर जोल के फिंगरप्रिंट्स के अलावा और किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं होते।
तभी इंस्पेक्टर मिसेस रूबी से पूछता है, क्या कल रात बाहर से कोई आया था? नहीं नहीं इंस्पेक्टर, कल तो पूरा दिन बाहर से कोई आदमी नहीं आया। इसका मतलब खूनी घर के अंदर ही है। इंस्पेक्टर चतुर एक एक सर्वेंट को अलग अलग कमरे में बुलाकर पूछताछ करने लगता है। पहला सर्वेंट कहता है, सर मैं तो कल रात किचन में बर्तन साफ करने के बाद सीधे सोने चला गया था। आज सुबह तो मैं हॉल में गया ही नहीं, सीधा कमरे से किचन में गया और ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प करने लगा। दूसरा सर्वेंट कहता है, सर मैं तो कल खाना बनाने के बाद सर्व करके अपना खाना खाने चला गया था, फिर किचन में सब कुछ साफ करके सोने चला गया। सुबह मैं कमरे से निकलकर सीधा किचन में ही गया साहब, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं मालूम। तीसरा सर्वेंट चुपचाप खड़ा रहता है। इंस्पेक्टर चतुर उसे सिर्फ अपना सर हाँ या ना करने को कहता है और पूछता है, क्या कल रात को डिनर हो जाने के बाद तुम हॉल में गए थे? तीसरा नौकर नाम में सर हिलाता है। क्या तुम आज सुबह भी हॉल में गए थे या अपने रूम से ही किचन में चले गए थे? तभी कहीं से फोन वाइब्रेट होने की आवाज सुनाई पड़ती है। तीसरे सर्वेंट का मोबाइल फोन बज जाता है। इंस्पेक्टर चतुर ये समझ जाता है कि कातिल कौन है। क्या आप बता सकते हैं कौन है कातिल और इंस्पेक्टर को कैसे पता चला? जब तीसरा नौकर गूंगा है तो उसके मोबाइल पर कॉल कौन करेगा? आज के जमाने में वैसे मैसेज भी होता है। तभी ये शक दूर करने के लिए इंस्पेक्टर ने तीसरे नौकर का पीछा किया और देखा कि वो एक कोने में छुपकर किसी से बात कर रहा है। बस यही इंस्पेक्टर का शक यकीन में बदल गया। इंस्पेक्टर तुरंत उस नौकर को पीछे से पकड़ लेता है और 2 थप्पड़ मारकर पूछता है, मुझे पता है कि तुम ही कातिल हो, अब यही सच बताओगे या पुलिस के डंडे खाओगे? तभी तीसरा नौकर कहता है, मिस्टर जोल हमारे ड्रग्स के धंधे को चौपट करने के मिशन पर थे और तो और उनके पास हमारे खिलाफ काफी सबूत भी इकट्ठे हो गए थे जिससे हमारी जान को खतरा भी था। इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया उन पर नजर रखने के लिए और उनकी खबर ऊपर बॉस तक पहुँचाने के लिए। लेकिन कल रात मैंने उन्हें किसी से फोन पर बात करते सुना। वो वही प्रूफ कमिश्नर को हैंडओवर करने वाले थे। इसीलिए मुझे ऊपर से ऑर्डर आया कि मिस्टर जोल को सुबह तक किसी भी तरीके से खत्म कर दिया जाए। इंस्पेक्टर तब उससे कहता है, अच्छा तो इसीलिए तुमने उनकी गन से उन्हीं को मार दिया और उस गन को बड़ी ही चालाकी से उन्हीं के हाथ में रख दिया उस टेप के साथ, ताकि ये मर्डर नहीं सुसाइड केस लगे, बराबर? तीसरा नौकर हाँ में सर हिलाता है और इस तरह इंस्पेक्टर चतुर इस केस को यहीं चतुराई से सॉल्व कर देता है और उसके बॉस को पकड़ने की कार्यवाही शुरू कर देता है।